Born Haver cycle of lattice. Von and Haver explain the ways of Hen's rule for lattice. हेंस के रूल को बेस मानते हुए बॉर्न व हेवर ने लैटिस के लिए इसे एक्सप्लेन किया. फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट टू फॉर्म एनी लैटिस इन वन स्टेप और इन डिफरेंट स्टेप, ऑब्जर्व्ड और रिलीज एनर्जी क्वांटिटी इज ऑलवेज सेम. बॉर्न व हेवर ने लैटिस के लिए अपना कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने सिंपली ये बोला था कि अगर हम किसी लैटिस का फॉर्मेशन वन स्टेप में करें या फिर डिफरेंट स्टेप में करें, रिलीज और ऑब्जर्व एनर्जी सेम ही होगी. तो पहले मैं आपको वन स्टेप में बताती हूँ कि कैसे वन स्टेप में हम अगर लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर हम डिफरेंट स्टेप में लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पे उनकी क्वांटिटी सेम ही होगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बॉर्न व हेवर ने अपने लैटिस के लिए दिया था. बॉर्न व हेवर ने बताया यदि हम किसी लैटिस का फॉर्मेशन वन स्टेप में करें या डिफरेंट स्टेप में करें तो रिलीज व ऑब्जर्व एनर्जी की क्वांटिटी ऑलवेज इक्वल होगी. इसे हम फॉलोइंग स्टेप से एक्सप्रेस कर सकते हैं. One step reaction. In this step, sodium is passes through Cl2 gas, then NaCl lattice formed because energy is released. Thus, energy will be in negative. One step reaction में Na सॉलिड को Cl2 गैस में पास करने पर NaCl लैटिस का फॉर्मेशन होता है. चूँकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है इसलिए वैल्यू नेगेटिव में प्राप्त होती है. ये रिएक्शन है, यहाँ पे ये Na सॉलिड है और हाफ Cl2 गैस है. जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो NaCl लैटिस का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है और इसको डेल्टा H से शो करते हैं. डिफरेंट स्टेप रिएक्शन. These are the following step. First step. In this step, by the heat of sublimation, Na solid get convert into Na gas. Energy is required for this reaction. इस स्टेप में Na सॉलिड हीट ऑफ सब्लिमेशन द्वारा Na गैस में कन्वर्ट होता है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसलिए ये प्लस में शो होगा. ये Na सॉलिड है, हीट ऑफ सब्लिमेशन द्वारा ये Na गैस में कन्वर्ट हो गया और इसको हम डेल्टा HS द्वारा शो करेंगे. सेकेंड स्टेप. इन दिस स्टेप Na गैस इज कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव गैस बाय आयनाइजेशन. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस एटम. सेकेंड स्टेप में Na गैस को हम Na पॉजिटिव गैस में आयनाइजेशन पोटेंशियल द्वारा कन्वर्ट करते हैं. ये Na गैस है, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल द्वारा Na पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट कर दिया. इसको हम डेल्टा HI द्वारा शो करते हैं. थर्ड स्टेप. इन दिस स्टेप हाफ Cl2 गैस मॉलिक्यूल इज कन्वर्ट इनटू Cl gas by heat of dissociation because in this energy is required. में Cl2 गैस को Cl एटम में heat of dissociation द्वारा कन्वर्ट करते हैं. ये हाफ Cl2 गैस है, हीट ऑफ डिसोसिएशन द्वारा इसको Cl गैस में कन्वर्ट करते हैं और इसको डेल्टा HD से शो करते हैं. फोर्थ स्टेप. इन दिस स्टेप Cl2 गैस इज कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव गैस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. दस डेल्टा He इज नेगेटिव. इस स्टेप में Cl गैस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द्वारा Cl नेगेटिव गैस में कन्वर्ट करते हैं. चूंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है इसलिए यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में प्राप्त होती है. ये Cl गैस है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द्वारा Cl नेगेटिव गैस में कन्वर्ट कर दिया और इसको डेल्टा H माइनस से शो किया. फिफ्थ स्टेप. इन दिस स्टेप सोडियम पॉजिटिव गैस इज रिएक्ट विद सोडियम नेगेटिव गैस टू फॉर्म अ lattice of Na positive Cl negative, that is formation of NaCl. Comparison in this energy is released, thus value is in negative. फिफ्थ स्टेप में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव गैस में एसोसिएट होकर NaCl लैटिस का फॉर्मेशन करता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में प्राप्त होती है. ये Na पॉजिटिव गैस है, ये Cl नेगेटिव गैस है और यहाँ पे NaCl लैटिस का फॉर्मेशन हो गया और इसको हम माइनस U से शो करते हैं. यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है. जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है, जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है.
कंप्लीट बॉन्ड हैव अ साइकिल कैन बी एक्सप्लेन। अब मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से सारे स्टेप्स को ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे कैसे सारे स्टेप्स से लैटिस का फॉर्मेशन हुआ, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस जब इनकी रिएक्शन कर पाई तो यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए यहाँ पे -ΔH आया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने सोडियम सॉलिड को हीट ऑफ सब्लिमेशन द्वारा सोडियम गैस में कन्वर्ट किया। उसके बाद सोडियम गैस को हीट ऑफ आयनाइजेशन द्वारा सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किया। उसके बाद हाफ Cl2 गैस को सबसे पहले हीट ऑफ डिसोसिएशन द्वारा Cl गैस में कन्वर्ट, उसके बाद हीट ऑफ एफिनिटी द्वारा Cl नेगेटिव गैस में कन्वर्ट किया। उसके बाद जब इन सब आयंस का फॉर्मेशन हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे NaCl लैटिस का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको -U नेम दिया। तो इससे यहाँ पे एक फॉर्मूले का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे ये हीट ऑफ सब्लिमेशन को ऐड कर दिया, यहाँ पे हीट ऑफ आयनाइजेशन को ऐड कर दिया, हीट ऑफ डिसोसिएशन को ऐड कर दिया, बट हीट ऑफ एफिनिटी को माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। और यहाँ पे भी NaCl का जब फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए -U। जब फॉर्मूले को अच्छे से अरेंज किया तो फाइनल फॉर्मूला ये आया, U = ΔH प्लस ΔHS प्लस ΔHI प्लस ΔHD माइनस ΔHA। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो काफ़ी इजी आते हैं। यहाँ पे इन सारी चीज़ों की वैल्यू दी हुई होती है और हमें सिर्फ U निकालना होता है, काफ़ी इजी रहता है।